गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि वह पेड़ जितना पुराना है उतनी ही पुरानी उसकी कहानियां हैं। उसी गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु था और हर चीज के पीछे छिपे रहस्य को जानना चाहता था। एक दिन उसने अपनी दादी से उस बरगद के पेड़ के बारे में पूछा। दादी मुस्कुराईं और बोलीं, उस पेड़ के नीचे कभी एक साधु रहा करता था। लोग कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से कुछ मांगता उसकी इच्छा पूरी हो जाती। यह सुनकर आरव के मन में उत्साह भर गया। अगले ही दिन वह पेड़ के पास पहुंचा। हवा हल्की हल्की चल रही थी और पत्ते सरसराहट कर रहे थे, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। आरव ने आंखें बंद कीं और मन ही मन बोला, मुझे अपने जीवन का रास्ता समझना है। कुछ देर बाद उसने महसूस किया जैसे कोई उसके पास बैठा हो। उसने आंखें खोलीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके मन में एक आवाज गूंजी, रास्ता बाहर नहीं, भीतर होता है। आरव चौंक गया। वह घर लौटा, लेकिन उस आवाज के बारे में सोचता रहा। अगले कुछ दिनों तक वह रोज पेड़ के पास जाता और शांति से बैठता। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू किया। उसे समझ आने लगा कि उसे क्या पसंद है, किस काम में उसे खुशी मिलती है। समय बीतता गया और आरव बड़ा होता गया। उसने वही काम चुना जिसमें उसका मन लगता था, लोगों की मदद करना। वह गांव का शिक्षक बन गया और बच्चों को सिर्फ किताबों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाइयां भी सिखाने लगा। एक दिन उसने अपने छात्रों को उस बरगद के पेड़ के पास ले जाकर कहा, यह पेड़ कोई जादू नहीं करता, लेकिन यह हमें खुद से मिलने का मौका देता है। जब हम अपने भीतर की आवाज सुन लेते हैं, तब हमें किसी और चमत्कार की जरूरत नहीं होती। बच्चे ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। हवा फिर से चलने लगी और पत्ते सरसराए, जैसे उस पुरानी कहानी को फिर से जीवित कर रहे हों। आरव मुस्कुराया। अब उसे समझ आ चुका था कि असली जादू पेड़ में नहीं, बल्कि इंसान के अपने विश्वास और धैर्य में होता है। आरव की बातों का बच्चों पर गहरा असर पड़ा। अब वे भी कभी कभी उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर शांति से बैठते और अपने मन की बातें समझने की कोशिश करते। इन्हीं बच्चों में एक लड़की थी, सिया। वह बहुत चुप रहती थी और अक्सर दूसरों से अलग थलग दिखाई देती थी। आरव ने एक दिन उससे पूछा, तुम कुछ परेशान लगती हो, क्या बात है? सिया ने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि मैं किसी काम की नहीं हूं। बाकी बच्चे मुझसे अच्छे हैं। आरव मुस्कुराया और बोला, चलो आज तुम मेरे साथ उस पेड़ के पास चलो। दोनों बरगद के नीचे पहुंचे। हल्की हवा बह रही थी और शाम का समय था। आरव ने कहा, तुम आंखें बंद करो और अपने मन से पूछो, तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है? सिया ने आंखें बंद कीं। कुछ देर तक सब शांत रहा। फिर उसने धीरे धीरे कहा, मुझे चित्र बनाना अच्छा लगता है। जब मैं रंगों से खेलती हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आरव ने कहा, बस यही तुम्हारी ताकत है। हर इंसान में कुछ खास होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। उस दिन के बाद सिया ने चित्र बनाना शुरू किया। पहले तो वह डरती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वह स्कूल की दीवारों पर सुंदर चित्र बनाने लगी। गांव के लोग भी उसकी कला की तारीफ करने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित हुआ। वहां पास के शहर से भी कई लोग आए थे। सिया ने अपने बनाए हुए चित्र वहां प्रदर्शित किए। उसकी कला को देखकर सभी हैरान रह गए। एक कलाकार जो शहर से आया था, उसने सिया से कहा, तुम्हारे अंदर बहुत प्रतिभा है, तुम्हें इसे आगे बढ़ाना चाहिए। सिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आरव की तरफ देखा,
जो दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। समय के साथ सिया एक प्रसिद्ध चित्रकार बन गई, लेकिन वह अपने गांव और उस बरगद के पेड़ को कभी नहीं भूली। वह अक्सर वहां आती और नए बच्चों को अपनी कहानी सुनाती। आरव अब उम्रदराज हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। उसने देखा कि जिस पेड़ ने उसे रास्ता दिखाया था, अब वही पेड़ पूरे गांव के बच्चों को उनकी पहचान दिला रहा है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आरव फिर से उस पेड़ के नीचे बैठा। हवा पहले की तरह ही बह रही थी। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, धन्यवाद। तभी वही परिचित आवाज फिर से गूंजी, तुमने अपना रास्ता ढूंढ लिया।